नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 45वां सेशन है। दोस्तों, हम दूसरे अध्याय योग सूत्र का पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने ये जाना कि दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है क्रिया योग से। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणाधानी क्रिया योग है। क्रिया योग करने से क्लेश समाप्त होते हैं। दूसरे से नवे सूत्र तक लगातार अलग अलग प्रकार के जो क्लेश है उनके बारे में चर्चा होती है। 10वां और 11वां सूत्र उन क्लेशों को समाप्त करने के उपाय के बारे में चर्चा करता है। 12वां से 16वें सूत्र के दौरान चर्चा होती है कि क्लेश समाप्त न होने पर किस प्रकार के दुख होते हैं। 17 से 19वां सूत्र बताता है कि क्लेश का मूल कारण प्रकृति और पुरुष में संयोग है और वो प्रकृति का विश्लेषण करता है। सूत्र 20 से 23 तक पुरुष और प्रकृति के साम्य और पुरुष का विश्लेषण होता है और उसके बाद समाधान क्या है इस पुरुष और प्रकृति के संयोग को हटाने का। तो सूत्र 24 से सूत्र 27 तक इस प्रकार के समाधान का उल्लेख करता है और समाधान के रूप में विवेक ख्याति का जिक्र करता है। इस विवेक ख्याति को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, तो सूत्र 28 अष्टांग योग को साधन बताता है। अष्टांग योग क्या है, सूत्र 29 उसके बारे में, उसकी 8 अंग के बारे में बताता है। सूत्र 30, 31 यम के बारे में उल्लेखित करते हैं। सूत्र 32 नियम को समझाते हैं। और अब हम यम और नियम दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम यहां से आगे बात शुरू करेंगे कि यम और नियम जब हम ये जानते हैं तब भी कई बार यम और नियम का पालन मुश्किल हो जाता है। तो जब यम और नियम का पालन मुश्किल होने लगे, ऐसी स्थिति में क्या करें। हमने यम नियम को बड़ा विस्तार से जाना पर उसका पालन मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें। तो आज हम बात करेंगे सूत्र 33। सूत्र 33 कहता है, वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भाव। जब वितर्क अर्थात यम और नियम के विरोधी भाव, मन में कुछ और विचार आने लगते हैं, उनके पालन में बाधा पहुंचाएं, तब प्रतिपक्ष विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। क्या होते हैं प्रतिपक्ष विचार और इनका चिंतन किस प्रकार किया जाता है, कैसे हम एश्योर करें कि हम यम और नियम के रास्ते पे चलें, आज यही हमारा विषय है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मन है ये द्वंदात्मक सोचता है, ये डायलेक्टिक्स में सोचता है। मन बना ही ऐसा है, अभी भरा और कल खाली, तुरंत खाली, अगले पल खाली हो जाए तो बड़ी बात नहीं। ये द्वंदात्मक में सोचता है। कभी वही चीज गलत लगती है, कभी वही चीज सही लगती है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि कभी जो चीज सही लगती थी आज वो चीज गलत लगती है, और कभी जो चीज गलत लगती थी आज वो चीज सही लगती है। क्या ऐसा हुआ आपके साथ? ठीक, ये मन के द्वंद है। कभी कोई विचार तब सही लगता था, आज वही विचार गलत लगता है। और कभी कोई विचार गलत लगता था, आज वही विचार बिल्कुल सही लगता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कभी? कभी ऐसा हुआ क्या आपके साथ कि मन कभी अत्यधिक उत्साह से भर जाता है, लगता है सब कुछ परफेक्ट है, और फिर कई बार एकदम से निराशा आ जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या होगा। एक पल में मन खुश हो जाता है और एक पल में निराशा सी छा जाती है। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? कभी लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, सारा जीवन सारी किस्मत मेरे हाथ में। कभी लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, कभी लगता है हम कुछ भी नहीं कर सकते। कभी लगता है हम परफेक्ट हैं, वाह आई एम एन अचीवर, मैं परफेक्ट हूं इन वॉट एवर आई एम डूइंग। कभी लगता है यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, वी नो नथिंग। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ?
कभी आप कहीं गए और आपको लगा यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और कभी पहले लगता था मुझे सब कुछ आता है। कभी लगता है कि सब कुछ अच्छा है, कभी लगता है कुछ भी अच्छा नहीं। कभी लगता है कि हम दूसरों से बहुत बेहतर हैं, कभी लगता है हम दूसरों से बहुत कमतर हैं। कभी कोई बात और विचार सुन के ऊर्जा से भर जाते हैं, और फिर कुछ समय बाद फिर से निराश हो जाते हैं। यदि ऐसा सब आपके साथ हुआ है तो ये सेशन आपके लिए है। यही महर्षि पतंजलि जानते हैं कि यम नियम तो हमने जान लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, पर इतना सरल नहीं है इनको जीना। आप में से कितने लोग यम नियम को पढ़ने के बाद अब ये मानते हैं कि इतना सरल नहीं है इनको जीना? तो जब आप इसको जानते हैं तो महर्षि पतंजलि पहले ही इस विचार को रख चुके हैं कि आपके मन में वितर्क विचार आएंगे। वितर्क मतलब विरोधी विचार आएंगे, गलत वो विचार आएंगे जो यम और नियम के विपरीत होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहले हम समझें ऐसा होता क्यों है। यम नियम सात्विक विचार है जो हमें प्रेरित करते हैं अच्छा, शांत, संतुलित और स्वस्थ महसूस कराते हैं। जब भी हम अहिंसक होते हैं अच्छा लगता है, जब भी हम सत्य बोलते हैं अच्छा लगता है, खुद के लिए अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं सही की तरफ खड़ा हूं। पर कई बार मन में इसके विरोधी विचार आने लगते हैं जो रज और तम से प्रेरित होते हैं। इन्हीं को वितर्क कहते हैं। वितर्क क्या होते हैं? जो रज और तम से प्रेरित होते हैं, वो सात्विक नहीं होते। ठीक, जबकि यम नियम सात्विक है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक, जैसे अहिंसा, ये यम है, इसका वितर्क क्या है? हिंसा करूं, नाराज हो जाऊं, बिना डांटे लोग नहीं सुनते, जब तक मैं चिल्लाता नहीं हूं मेरे ऑफिस में कोई काम नहीं होता, थोड़ा डराना जरूरी है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है यही न्याय है। ये कौन से हैं? वितर्क हैं। अहिंसा के विरोध के अंदर विचार आते हैं। ठीक, हिंसा करो। सत्य का विरोधी विचार, ये हिंसा का विचार क्या? रज से प्रेरित है। सत्य का विरोधी विचार क्या होगा? वितर्क क्या है? असत्य, तम, ये तम से प्रेरित है। कौन देखता है झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आधी दुनिया झूठ बोलती है। ठीक, ये तम से प्रेरित विचार है, असत्य। अस्तेय का वितर्क क्या होगा? स्तेय, ये भी तम से प्रेरित है। चुरा लूं कुछ, छुपा लूं कुछ, दबा लूं कुछ, किसको पता पड़ता है, कौन देख रहा है, कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, कागज पे तो कभी नहीं आएगा, डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट कर लूंगा, कौन बताएगा, किसको पता पड़ेगा। ठीक, ब्रह्मचर्य, इसका वितर्क क्या है? नशा, किसी भी चीज का नशा, ये तम से प्रेरित है। अपरिग्रह का वितर्क क्या है? क्योंकि मन तो विरोधी विचार देता ही रहता है, वितर्क देता रहता है। तो अपरिग्रह का वितर्क क्या है? परिग्रह, इकट्ठा कर लू, ये रज से प्रेरित है, खूब इकट्ठा करो। अगला जीवन किसने देखा? जो मिल रहा है ले लो, जितना मिल रहा है ले लो, जितना खा सकते हो खा लो, जितना हो सकता है ले लो, सब कुछ अभी कर लो। ठीक, शौच, अब नियम की बात करें, इसका वितर्क है अशौच, ये तम से प्रेरित है। आराम शब्द में राम छुपा है, आराम से पड़े रहो। ठीक, संतोष का वितर्क असंतोष, ये तम से और रज दोनों से प्रेरित हो सकता है, हर चीज में दुखी रहना। तप का विरोध वितर्क आलस्य, ये तम से प्रेरित है। कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन मेहनत करे, ठीक है जो मिल रहा है ठीक है। ठीक है, आलस्य तम से प्रेरित। स्वाध्याय का वितर्क भौतिकता, रज से प्रेरित है। ईश्वर प्राणिधान का वितर्क अहंकार, यह रज से प्रेरित है। सब कुछ मैं ही करता हूं, मैं, मेरी सारी सफलता मेरी मेहनत के कारण, मैं हर चीज में मैं, ये तो वितर्क हो गया। अब प्रश्न ये आता है ये हमारे अंदर ये वितर्क क्यों आते हैं, और अगर आते हैं तो सबके अंदर बराबर क्यों नहीं आते? किसी में ज्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं।
तो ये वितर्क कहां से आते हैं? हम जब सही काम कर रहे होते हैं तो मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। किसी ने टूर बिल भरा तो उसके दोस्त ने कहा, अरे तू नकली बिल क्यों नहीं लगा देता, क्या फर्क पड़ता है? ये विरोधी विचार उसके मन में आ रहे हैं, मेरे मन में क्यों नहीं आ रहे? ये वितर्क कहां से आते हैं? ठीक, कई कारण होते हैं। पहला कारण आप मान सकते हैं जन्म संस्कारों से। गत जन्मों के संस्कार हैं उस व्यक्ति के, उसकी वासनाएं हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं जो इस तरह के विरोधी विचार या वितर्क लाता है। जैसे जिसके मन में हिंसा आ रही है, हो सकता है वो पिछले जन्म में कोई क्रूर हत्यारा रहा हो, या ये भी हो सकता है उसकी हत्या कर दी गई हो बड़ी हिंसा से, तो उसके मन में बदला लेने की प्रवृत्ति, डाइंग थॉट था उसका, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस जन्म में उसके मन में हिंसा के विचार बहुत आएंगे। असत्य का वितर्क जिसके अंदर आता है, हो सकता है पिछले किसी जन्म में उसे सत्य बोलने पर फांसी दे दी गई हो, अब उसके मन में डाइंग थॉट था सत्य बोलना गलत होता है। स्तेय जिसके मन में बार बार आ रहा है चुरा लूं, हो सकता है वो गत जन्मों में कोई डाकू, चोर, भ्रष्ट व्यापारी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है। जिसके मन में बार बार नशे की प्रवृत्ति आ रही हो, ब्रह्मचर्य का वितर्क आ रहा हो, वो ढोंगी हो सकता है, पिछले जन्म में ढोंगी सन्यासी बना हो, ऐसा व्यक्ति जो प्रेम ना पा सका हो, तो इस जन्म में उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि खूब सारा संसर्ग करे, प्रेम करे और नशा करे हर तरह का। वही उसका डाइंग थॉट। परिग्रह अगर करने का बार बार मन हो रहा है, अपरिग्रह का वितर्क, तो हो सकता है कि पिछला जन्म गरीबी से मृत्यु हुई हो, मुफलिसी का जीवन बिताया। अगर किसी के मन में बार बार अशौच का विचार आता है, इम्प्योर थॉट्स आते हैं, हो सकता है पिछला पूरा जन्म जलन से भरा रहा हो, इससे भी जलता था, उससे भी जलता था, उससे भी जलता था, प्योरिटी ऑफ थॉट्स नहीं थी और मृत्यु हो गई। असंतोष के विचार किसी के मन में बहुत ज्यादा आते हैं, हो सकता है पिछले जन्म में उसकी जो दुकान थी, सामने वाली दुकान ज्यादा चलती थी, इसकी चलती नहीं थी उतनी, असंतोष का विचार उसके मन में प्रभावी था और उसकी मृत्यु हुई। अगर मन में बार बार आलस्य आता, हो सकता है पिछले जन्म में खूब मेहनत की हो और मेहनत में परिवार और बाकी सब पे ध्यान नहीं दिया और मृत्यु हो गई, और विचार ये आता रहा हो, अंतिम विचार, इतना भागने दौड़ने से कुछ नहीं मिलता। स्वाध्याय का वितर्क हो सकता है मन में जब भौतिकता आती है, पिछले जन्म में पूरे जीवन भर ये विचार रहा हो, मैं सुंदर नहीं दिखता, मैं योग्य नहीं हूं, तो इस जन्म में सुंदरता के लिए कुछ करूं, योग्यता के लिए बहुत ज्यादा इकट्ठा करूं, ये सब विचार आ सकते हैं, भौतिकता की तरफ दौड़ूं। या फिर अहंकार अगर बहुत ज्यादा है इस जन्म में, तो शायद पिछले जन्म में किसी ने, ये भी हो ये केवल एक अनुमान है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन सोच सकते हैं, पिछले जन्म में किसी ने इंसल्ट की हो और उस इंसल्ट का मैं बदला नहीं ले पाया, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ बहुत ज्यादा एंड आई डाइड। ये सब जन्म संस्कार हो सकते हैं जो कई बार वितर्कों को प्रेरित करते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, ये वितर्क कहां से आते हैं? दूसरा कारण है पितृ संस्कार से। पितृ संस्कार, हमारी परवरिश कैसी, हमारी पेरेंटिंग, माता पिता, उन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या हम बचपन में सुनते थे। जिसके मन में हिंसा ज्यादा हो सकता है उसने बचपन में हमेशा सुना हो, बेटा जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, अगर तुम दूसरों को सबक नहीं सिखाओगे तो तुम्हारे सर पे बैठ के नाचेंगे। या उनके माता पिता बड़े क्रोधी रहे हो, तो हो सकता है हिंसा है उसमें, बस ने बचपन से देखा। अगर असत्य बार बार मन में आता है, तो हो सकता है बचपन में उसने देखा हो पिताजी बोलते हो, बेटा बोल दो मैं नहीं हूं घर पे। ठीक। या पिताजी बोलते हो कि बेटा करप्शन तो करना ही पड़ता है, ये प्रैक्टिकल बनो बेटा, ये सब चीजें सुनते हो घर में, प्रैक्टिकल बनो, इतना तो चलता है। ठीक। ये ईमानदारी तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाली। अगर बार बार स्तेय के मन आते हो, तो हो सकता है घर में सुनते हो टैक्स चोरी तो करनी पड़ती है, ऑफिस की चीजों का व्यक्तिगत उपयोग कर सकते हैं, हमारा ही अधिकार है सब कुछ, ऐसा उसने घर में माहौल देखा। ठीक।
नशा के विचार बार बार आते हो सकता है घर में उसने देखा हो कि शराब पीना तो कल्चर है। अत्यधिक आसक्ति पिता की देखी हो किसी के प्रति, माता की देखी हो, या किसी भी तरह की नशे के प्रति आसक्ति देखी हो बचपन में, ये भी उस तरह से विचार आपके आ सकते हैं। परिग्रह का अगर बहुत मन करे तो हो सकता है बचपन से सुन के बड़े हो, बेटा बड़े हो के तुझे मर्सिडीज कार लेनी है, फरारी कार लेनी है, बड़ा बंगला बनाना है, बेटे हमने बड़ा दुख का जीवन जिया पर तू ऐसा नहीं करना। अपने आप विचार वैसे आएंगे। अशौच अगर बार बार दिमाग में आती है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है या प्योरिटी ऑफ बॉडी नहीं है, हो सकता है उसने माता या पिता को देखा हो पूरे समय दूसरों की बुराई करते रहे हो घर में, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ऐसे नहीं किया, ठीक है, उन्होंने हमेशा समाज की बुराइयां सुनी है माता पिता से। इम्प्योरिटी ऑफ थॉट्स। पिताजी उनके साप्ताहिक स्नान करते हो तो इसको भी नहाने का मन नहीं करता, ठीक है। और या फिर ऐसा कि हमेशा परेशानी में दूसरों को दोष दे दिया गया हो घर में, ऐसा माहौल उसे मिला हो सकता है। अगर असंतोष के भाव बार बार आ रहे हैं, ये वितर्क हम बता रहे हैं क्यों आते हैं, ठीक, तो हो सकता है कि बचपन से मां ने कहा हो कि बेटा संतुष्ट हो गए तो सब कुछ खत्म है, दूसरों को देखो तुम उनसे बेहतर कैसे हो, बचपन से तुलना की गई हो उसकी, तुम्हारे कितने नंबर आए, अच्छा फिर रोहित के कितने आए, रमेश के कितने आए, सतीश के कितने आए, तुलना, हर चीज में तुलना। देखो वो ऐसा करता है तुम ऐसा नहीं कर रहे, देखो वो ऐसा करता है तुम भी ऐसा करो, असंतोष बढ़ता है, ठीक। आलस्य अगर हाथ में बहुत है, हो सकता है पितृ संस्कार में ये कभी कई बार बचपन में सुना हो, तुम एक नंबर के निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक, तुम बहुत आलसी हो, भाग्य में जो लिखा है बस वही मिलेगा तुम्हें, आलस्य के विचार बढ़ सकते। अगर भौतिकता के बहुत विचार है, ठीक है, बेटा हम इंजीनियर हैं, तुम भी इंजीनियर बनो, तुम्हारे काका चाचा ताऊ सब इंजीनियर थे, बेटा सारे रीति रिवाज बिना तर्क फॉलो करो, तर्क नहीं करते बड़ों से आर्ग्यू नहीं करते, इस तरह के विचार अगर आपके मन में बहुत हो तो स्वाध्याय आपका कम होगा क्योंकि आप फॉलोशिप में बिलीव करेंगे, ठीक है। और अगर अहंकार बहुत ज्यादा है तो हो सकता है घर में आपने ये माहौल देखा हो, पिता कहता हो इस घर में जो मैं कहूंगा वही होगा, ये सब मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, मैं महान, मैं ऐसा, मैं वैसा, ऐसा हो सकता है घर में माहौल मिला हो। तो ये दूसरे का कारण है कि वितर्क सब में नहीं आते, किसी में बहुत आते हैं, किसी में कम आते हैं। आप में से कुछ लोग इनमें से किसी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कर्म संस्कार, हमारी आदतें। तो वितर्क के तीन हो गए, जन्म संस्कार, पितृ संस्कार और कर्म संस्कार। हमारी आदतें, हमारी कमजोरियां, हमारी संगत, वातावरण, कर्म, दबी हुई वासनाएं, ये सब कर्म संस्कार है, ये सब हमारे कर्म संस्कार है। क्या मतलब इसका? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंसा है, अगर वो बढ़ रही है अंदर, हो सकता है बचपन में अत्याचार देखा मैंने, बचपन में जब खेलने जाता था तो गुंडे डराते थे, थोड़े समय बाद समझ में आया बिना कांटेक्ट कुछ नहीं हो सकता, जरा जरा सी चीजों के लिए भटकना पड़ता था, काम नहीं होता था, गुंडों की संगत रही मेरी, गलत लोगों की संगत रही, मेरे साथ अन्याय हुआ, ये सारे बचपन के जो मेरे अनुभव रहे वो मेरे कर्म संस्कार बनते हैं। असत्य बोलने के लिए अगर मन करता है बार बार, हो सकता है स्कूल में टीचर से झूठ बोला, घर पे पेरेंट्स से झूठ बोला, आज ऑफिस में बॉस से झूठ बोलते हो, संस्कार आ गए, ठीक। इसके अतिरिक्त अगर स्टे किया, स्टे का बार बार, चोरी का मन करे बार बार, चीटिंग का मन करे, हो सकता है दूसरों की चीटिंग करके पास हुए हो एग्जाम, ग्रेजुएशन में दूसरों की फाइल लेके असाइनमेंट्स बनाए हो, और आज भी दूसरों का काम लेके क्रेडिट क्रेडिट खुद ले लिया हो, ठीक है। सो ये सब संभावनाएं हैं, ये हमारे कर्म संस्कार है। अगर नशा के लिए ज्यादा प्रेरित, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध ये वितर्क बहुत ज्यादा आते हैं, हो सकता है इस विचारधारा को हमने जीवन में देखा हो, अपने बॉसेस को देखा हो, जीवन ऐश करने के लिए उधार लेके भी घी पीना पड़े तो पी जाओ, अगला जन्म किसने देखा, ठीक। कैजुअल अफेयर्स तो फैशन है, या फिर हम गलत चीजों पे वेब सीरीज देखते हैं, जो वेब सीरीज गलत करने के लिए
प्रेरित भी करती है। तो ये सब हमारे कर्म संस्कार है। परिग्रह अगर इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा मन होता हो सकता है कहीं सुना हो हमारे बॉसेस से, इनिशियल रोल मॉडल से, या जीवन के अनुभवों ने ये बताया हो कि इंसान का इज्जत उसकी ड्रेस और एड्रेस से होती है। तो ड्रेस और एड्रेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। या बचपन गरीबी में बीता, पिता का इलाज नहीं हो पाया, ऐसे कुछ आपके अनुभव रहे, कर्म संस्कार रहे। ठीक। इसी तरह से आज शौच के विचार जब मन में आते हो सकता है कहीं कुछ ऐसे अनुभव रहे हो कि लोगों ने आपकी बैकबाइटिंग की हो, आपको वेल डिजर्व प्रमोशन नहीं मिला, आपके अच्छे काम का क्रेडिट किसी और को मिल गया, तो अब सबके प्रति मन में एक ऐसा विचार होता है कि दूषित विचार की लोग गलत करते हैं दूसरों के साथ। असंतोष अगर है तो उसमें कर्म संस्कार ये हो सकते हैं कि भाई मेरे बैचमेट ने फार्म हाउस बना लिया, उसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, सारे संगी साथी दौड़ रहे हैं तो मैं कैसे रुक जाऊं। आलस्य के अगर विचार बार बार आते हैं तो हो सकता है बचपन से ऐसा रहा हो, बचपन में टीचर के भरोसे बैठे रहे हो, नौकरी में बॉस के भरोसे, जीवन में सरकार के भरोसे, या कोई डफर की संगत रही हो, या हर बात में विचार आता हो मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब कर्म संस्कार है, हमने खुद ने जनरेट किए। भौतिकता की तरफ अगर मन बहुत दौड़ता हो, ठीक, तो जॉब हो, जस्ट जॉब या फिर किसी भी तरह के, ठीक, दोस्तों ने मैकेनिकल ब्रांच ली तो मैंने भी मैकेनिकल ब्रांच ले ली। मैंने अपनी तरफ से कोई स्वाध्याय नहीं किया। भौतिकता का वितर्क है, स्वाध्याय का वितर्क भौतिकता है। मैंने कुछ स्वाध्याय नहीं किया। जॉब का मतलब मेरे लिए क्या है? JOB, जस्ट ओबे बॉस, बस यही मैंने जाना है। और अंतिम ईश्वर प्राणिधान के वितर्क आए, अहंकार। बचपन से नौकरी में यह देखा हो कि जब तक बॉस को यह ना बोलो सर जब से आप आए हैं सब कुछ बदल गया, आप महान हैं सर, ऐसे ही प्रमोशन मिलते हैं। तो धीरे धीरे आपके कर्म संस्कार भी आपके मन में इस तरह के विचार डाल सकते हैं। सो हमने ये जाना वितर्क क्या होता है। वितर्क वो होता है जो रज और तम से प्रेरित हो जाते हैं। ये कहां से आते हैं? तो 3 कारणों से आते हैं। सो इस प्रकार ये क्या करते हैं? वितर्क हमें सत्व के मार्ग से विचलित कर देते हैं। जैसे पेंडुलम बीच में स्थायी रहता है, इधर खींचो तो रज, इधर खींचो तो तम, तो इधर इधर होते रहते हैं। अभी जो वितर्क हमारे इतने सारे अंदर आएंगे, इसका समाधान क्या है? क्योंकि ऐसे पढ़ा दिया पतंजलि महर्षि ने तो हम कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए उन्होंने अगले सूत्र में बताया है कि इसका समाधान है प्रतिपक्ष भावना। डेवलप काउंटर थॉट्स, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर थॉट्स डेवलप कीजिए, प्रतिपक्ष डेवलप कीजिए। ये क्या होता है प्रतिपक्ष? देखिए, वितर्क, यम का एक वितर्क आया, तो वितर्क को काउंटर करने के लिए, वितर्क एक विचार है, इट्स अ नेगेटिव थॉट, अनहेल्दी थॉट, अनयूजफुल, नॉन यूजफुल थॉट, अधार्मिक विचार है, ये अतार्किक विचार है। तो वितर्क क्या है? नेगेटिव है, अनहेल्दी है, अनहेल्पफुल है, अधार्मिक है, अतार्किक है। इसको काउंटर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? प्रतिपक्ष से, पॉजिटिव थॉट्स, हेल्दी थॉट्स, हेल्पफुल थॉट्स, धार्मिक थॉट्स, तार्किक थॉट्स। इसी को प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। ठीक। सो जो वितर्क है वो तो आदतन है, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार, पितृ संस्कार, कहीं से भी आ गए, पर प्रतिपक्ष भावना विकसित करनी पड़ती है। तो क्या परिभाषा हो गई प्रतिपक्ष भावना की? नकारात्मक, अधार्मिक, अनुपयोगी, अतार्किक, अस्वस्थ विचारों के विरुद्ध सकारात्मक, धार्मिक, उपयोगी, तार्किक, स्वस्थ विचारों को विकसित करने की क्षमता प्रतिपक्ष भावना है। यह हुआ प्रतिपक्ष भावना। अब $1 मिलियन क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से आएगा, इसको विकसित कैसे करें? क्योंकि कई बार मेरे मन में आते हैं नेगेटिव थॉट्स, हाउ टू डील विद दैट? यम नियम के रास्ते पे नहीं जा पाते। प्रतिपक्ष भावना कैसे विकसित करें, इस पे थोड़ी सी चर्चा योग सूत्र सीरीज में 35वें सेशन में हुई थी, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए सूत्र 34 कहते हैं महर्षि पतंजलि, वितर्का हिंसा दयः कृत कारिता अनुमोदिता लोभ मोह
क्रोध पूर्वका, मृदु मध्य अधिमात्रा, दुख अज्ञान अनंत फलाहा इति प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावना क्या है जरा समझे। यम और नियम के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं, ये हम समझ चुके हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं जो वितर्क है, स्वयं किए हुए, दूसरों के करवाए हुए, या फिर अनुमोदित किए हुए। कोई भी गलत विचार कोई दूसरा लाए, हम खुद रखें, या हम किसी दूसरे की गलत को अनुमोदित कर रहे हैं। इनके कारण लोभ, क्रोध और मोह है। इसमें भी छोटा, मध्यम या अधिमात्र भेद वाले हैं। कभी थोड़ा लोभ होता है, कभी अत्यधिक होता है, कभी मध्यम लोभ होता है। यह दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार का विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है। ठीक, ये जो वितर्क आया है, ये दुख देगा और ये अनंत अज्ञान देगा, ये विचार करना प्रतिपक्ष भावना है। थोड़ा सा समझे। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इसके कारण लोभ, क्रोध और मोह है। देखिए, जब क्रोध बढ़ता है तो हिंसा आती है, मन में आती है। हिंसा अहिंसा की वितर्क है। क्रोध अस्वाध्याय को भी प्रेरित करता है। इंसान का दिमाग ही नहीं चलता जब गुस्सा होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, जब बहुत गुस्सा आता है तो दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। तो ये क्रोध से प्रेरित है। क्रोध अशौच को भी प्रेरित करता है। इम्प्योर थॉट्स आते हैं दिमाग में, इम्प्योर थॉट्स। मोह किसको याद, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोगों ने पूरे 10 यम नियम पढ़े हैं सेशंस में, तब आपको ये शब्द बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। मोह, मोह असत्य को बढ़ाता है, अब्रह्मचर्य को बढ़ाता है। जब मोह बढ़ता है, आलस्य को बढ़ाता है, तब करने का मन नहीं करता। अहंकार को बढ़ाता है, लगता है मैं ही सब कुछ, अपने कृतत्व से मोह हो जाता है, मैंने किया। लोभ स्तेय को बढ़ाता है, मन करता उठा लूं दूसरा का सामान, अपना क्लेम कर दो। लोभ परिग्रह को भी प्रेरित करता और इकट्ठा करो। लोभ असंतोष को भी प्रेरित करता है, जितना है उतना कम है। भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 16 श्लोक 21 में कहा, काम, क्रोध और लोभ हाईवे टू हेल। ये बिल्कुल नर्क के रास्ते हैं, बिल्कुल हाईवे, दौड़ते चले जाइए, पहुंच जाएंगे वहां। ठीक। सो अब क्या बात यहां हुई, प्रतिपक्ष भावना विकसित करूं मैं। कैसी प्रतिपक्ष भावना विकसित की जाए, चलिए अब हम जरा समझते हैं। ये समझे कि ये अनलिमिटेड दुख देगा और अनंत अज्ञान का फल देगा। ये जो वितर्क मेरे मन में आ रहा है, ये अनलिमिटेड दुख देने वाला है, अनलिमिटेड सफरिंग। आज तो मैंने हिंसा कर ली। जितने लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं, आप जाके उनसे पूछिए, वो बताएंगे हाँ ये महर्षि पतंजलि बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब हिंसा कर रहे हो तब तो लगता है हाँ कर लो, क्योंकि वितर्क है दिमाग में। उस समय आप भूल जाते हो ये अनलिमिटेड दर्द देगा। असत्य, आज आपने झूठ बोल दिया और अपने झूठ को बचाते बचाते 10 झूठ और बोल दिए। एक दिन वो स्थिति इतनी बड़ी बनेगी कि आप और आपके सारे सपने उस झूठ के बोझ तले दब के कुचल जाएंगे। अनलिमिटेड सफरिंग। आज तो मैंने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, अब जितना इकट्ठा किया भाग भाग के, दौड़ दौड़ के उसे बचाऊं, उसे मेंटेन करूं और मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। आज तो मैंने दूसरों के प्रति बुरे विचार मन में रखे हैं, कल जब वो मेरे प्रति बुरे विचार रखेंगे। आज मैं सत्ता में हूं, मेरे पास ताकत है, मैंने अशौच किया, गलत विचार दूसरों के प्रति रखे, कल वो सत्ता में आएंगे, वो मुझे दुख देंगे। राजनीति को उठा के देख लीजिए आप। आज मेरे अंदर असंतोष को मैंने पनपने दिया, ये मुझे दुख देगा ही देगा। जितना मिलेगा मुझे लगेगा कम है। तो ये बार बार खुद को याद दिलाना कि ये अनंत दुख देने वाले हैं, ये जो वितर्क आ रहे हैं मन में, अनंत अज्ञान का फल, अनलिमिटेड इग्नोरेंस इससे क्रिएट होगी। स्तेय, कुछ चुरा लूं, ये जो मैंने लिया है
बिना अधिकार किसी दूसरे का, उसको लौटाने के लिए शायद अगला जन्म लेना पड़े फिर से। अब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य, ये भी मुझे, मेरी ये वासना मुझे फिर से जन्म के लिए मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी। अतप, जब मैं तप नहीं करूंगा तो फिर से मुझे इस जन्म में आना पड़ेगा, फिर से धरती पे आना पड़ेगा सीखने के लिए। अनलिमिटेड इग्नोरेंस, अनलिमिटेड रीबर्थ। अहंकार, आना पड़ेगा फिर से सीखने के लिए। अस्वाध्याय, फिर से धरती पे आना पड़ेगा कि मैं सीखूं कुछ। ये सब देखिए, हम वितर्क में तभी फंसते हैं जब प्रतिपक्ष के पास कोई मजबूत भावना नहीं होती। ये बिल्कुल एक कोर्ट केस की तरह है। देखिए, चित्त कोर्ट है, ठीक है, उसमें एक तरफ वितर्क का वकील बैठा है, वो कह रहा है हिंसा करो, झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परिग्रह करो, अशौच करो, असंतोष करो। और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष वकील बैठा है जो मजबूत प्रतिपक्ष भावना रखता है। अगर किसी का प्रतिपक्ष वकील कमजोर है तो व्यक्ति हार जाता है और वितर्क के रास्ते पे चला जाता है। इसीलिए हर विचार को एग्जामिन करना पड़ेगा। सुकरात कहते थे, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। व्यास कहते हैं, जब आप इस पे चल चुके हैं, इस रास्ते पे, जब आप योग के रास्ते पे चल चुके हैं, इस रास्ते पे चलते हुए अब आप उन वितर्कों को फिर से दिमाग में एंटरटेन करें। तो उन्होंने जो सिमिली दी है वो बड़ी अजीब और खराब सी है। उन्होंने कहा ये ऐसा है जैसे कुत्ते अपनी वोमिट को, उल्टी को फिर से चाट के खा जाते हैं, ये वैसा है। व्यास महाराज कहते हैं, इट्स लाइक अ डॉग हु लिक्स हिज ओन वोमिट। हम जब चल चुके हैं योग के रास्ते पे, तो अब ये वितर्क पुरानी बात हुई, उनमें फिर इंडल्ज नहीं होना। व्यास कहते हैं, सी अदर्स एज द प्योर सोल। सबको हमें वैसे देखना है, प्योर सोल की तरह। पर कैसे करें? चलिए आगे बात समझे। अब हम एक एक यम नियम लेंगे, उसका वितर्क जान के प्रतिपक्ष भावना विकसित करेंगे, ठीक है? चलिए गुड। कोई भी, आप भी अपने मन में इसको समझे और खुद को इससे रिलेट कीजिए। पहला यम नियम है अहिंसा। वितर्क क्या हो सकता है? क्रोध। क्रोध आता है बार बार, गुस्सा किए बिना काम नहीं होता, ऐसे विचार आते हैं। तो प्रतिपक्ष भावना क्या है? वो जो सामने वाला है। अब जिस पे भी आपको क्रोध आता है उस पे उसका नाम सोचिए। आता है, आया है, कभी भी आया हो उसके बारे में जरा सोचिए। सोचिए, सोचा? गुड। अब ये सुनिए, जिस पे भी क्रोध आता है, पहला, वो बेबी सोल है, अभी नई नई सोल आई है, नया नया ह्यूमन बना है, वो परिपक्व नहीं है। ही और शी विल टेक टाइम। ही इज द विक्टिम ऑफ विक्टिम। वो वही व्यवहार कर रहा है जो उसे मिला है उसके जीवन में, उसे लगता है यही सही है। तीसरा विचार, हाँ मैंने उसके लिए बहुत अच्छा किया, पर नेकी कर और दरिया में डाल। वो परमात्मा देख रहा है, वो मुझे मेरे कर्मों का अच्छा फल देगा। उसने अपने संस्कार दिखाए, अब मैं अपने संस्कार दिखाऊंगा। ठीक, भले उसने गलत किया, उसका मेरे ऊपर इतना अधिकार नहीं है कि मेरे स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल कर ले। मैं उसका गुलाम नहीं हूं कि वो मुझे गुस्सा दिला के चला जाए। मैं दूसरों की गलती की सजा खुद को क्यों दूं? क्योंकि गुस्सा करके तो मैं खुद को ही सजा दे रहा हूं, खुद का शरीर खराब कर रहा हूं। चलिए गुड। अब बताइए, जिस व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में था, जिस पे आपको गुस्सा तेज आ रहा था, क्या थोड़ी मदद हुई आपको ये सोचकर? इनमें से कोई भी विचार से आपने कनेक्ट किया? कैन यू कनेक्ट विद एनी ऑफ द थॉट? कैन यू रेज योर हैंड्स? फाइन। यह है प्रतिपक्ष भावना। उस वितर्क के विरोध में एक मजबूत पक्ष रखिए। चलिए आगे देखिए। सत्य का वितर्क क्या है? कड़वा बोलूं। ये ऐसे नहीं सुनेंगे, ये बच्चे ऐसे नहीं सुनेंगे, बहुत कड़वा बोलना पड़ता है तो सुनते हैं। ठीक, बिल्कुल कड़वा, ऐसा कि कान में जैसे अंगारा डाल दिया हो, पारा डाल दिया हो, तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं। क्या इसका प्रतिपक्ष हो सकता है? मैं मार्गदाता बनूं, मुक्तिदाता नहीं बन सकता, बस रास्ता बता सकता हूं। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए
जिससे आपका मन करता है कड़वा बोलने का, क्योंकि आपको लगता है बहुत डीप है, सुन नहीं रहा, ऐसे नहीं जगेगा, ऐसे नहीं समझेगा। सोचिए, जो भी कोई व्यक्ति मार्गदाता बने, मैं ऐसे गलत शब्द बोल के, गलत झूठ बोल के, कड़वा बोल के खुद को ही खराब कर रहा हूं, अपने कर्म बिगाड़ रहा हूं। तीसरा, हर व्यक्ति अपने समय पर परिपक्व होगा। चौथा, मेरे इतने कड़वा बोलने से अगर उसमें सुधार होना होता तो अभी तक हो चुका होता। ठीक, मेक सेंस? ये प्रतिपक्ष भावना है। इनमें से कोई भी एक विचार पकड़ लीजिए, उस पर मनन कीजिए, और फिर देखेंगे कि आपके वितर्क कमजोर होने लगे। अस्ते चुरा लूं, इसका प्रतिपक्ष भावना क्या है? कोई ना देखे हो, परमात्मा तो देख रहा है। चींटी के पांव घुंघरू बजते हैं तो साहब सुनता है, और चुरा के मैं जीवन भर असुरक्षित ही महसूस करने वाला हूं, जीवन भर असुरक्षित महसूस करूं। ठीक, चुरा लूं, जो मेरी चीज नहीं है उस पर मैं अतिक्रमण कर लूं, असुरक्षित रहूंगा जीवन भर। ब्रह्मचर्य के विरुद्ध अगर वितर्क आ रहे हैं, गलत कर्म करूं, तो प्रतिपक्ष भावना क्या हो सकती है? क्या हो सकती है प्रतिपक्ष भावना? इसमें व्हाट कैन बी लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का चक्र मुझे फिर दूसरे तरफ लेके जाएगा। आज मैंने किसी के साथ गलत किया, वो मेरे साथ भी करेगा। दूसरा, किसी भी दूसरे के साथ ऐसा कभी ना करें जो आपको खुद के साथ पसंद नहीं। ये ब्रह्मचर्य के आप उपयोग कर सकते हैं प्रतिपक्ष भावना। अपरिग्रह, खूब इकट्ठा करो, खूब इकट्ठा करो। ठीक, पहला, प्रतिपक्ष भावना क्या होती है? यार, आधा जीवन मजदूरों का बीतेगा और बाकी जीवन चौकीदारों का बीतेगा। उतना ही लो जितना जरूरी हो, उतना ही इकट्ठा करो। जितनी ज्यादा मजदूरी उतनी बड़ी चौकीदारी। दूसरा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपना जीवन चलाऊं, थोड़ा सा छोड़ के जाऊं, वो सब कर लेंगे बच्चे अपने आप, उन्हें योग्य बनाऊं बस। दान, भोग और नाश, धन की तीन ही स्थितियां होती हैं। बेड़ियां सोने की हो या लोहे की, है तो आखिर बेड़ियां ही। अपरिग्रह। शौच के विरुद्ध विचार आते, किसी के प्रति कटु विचार आ रहे, बुरे विचार आ रहे, अपवित्र विचार दिमाग में आ रहे। प्रतिपक्ष भावना क्या है? सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके प्रति आपके मन में अपवित्र विचार आते हैं, हेल्दी थॉट्स नहीं है। ठीक, आपको लगता है उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसका कुछ भी तरीका गलत है, अपवित्र विचार है आपके मन में उसके लिए। पहला, प्रतिपक्ष भावना। अपवित्र विचार सबसे पहले मुझे गंदा करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में है। कीचड़ सबसे पहले अगर मेरे हाथ में भी रखूंगा तो सबसे पहले मेरा हाथ खराब होगा। गलत विचार सबसे पहले मेरे मस्तिष्क को खराब करते हैं। दूसरा, उसके कर्म वो जाने। तीसरा, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूं। तो जब तक मुझ में एक अंश मात्र भी कमी है, मैं दूसरों की कमी पे कैसे उंगली उठा सकता हूं? ठीक, ये प्रतिपक्ष भावना है। संतोष के विरुद्ध अगर असंतोष आता है, वितर्क आता है, तो खुद को याद दिलाइए, आई नीड टू बी थैंकफुल फॉर वॉट इज। जो भी मेरे पास है मैं उसके लिए धन्यवाद करूं। आई नीड टू वर्क विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। निष्काम कर्म करो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आलस्य बढ़ता है तप का वितर्क। खुद को याद दिलाएं प्रतिपक्ष भावना में,
मनुष्य जन्म एक महान मौका है कुछ कर गुजरने का। वी नीड टू ग्रो थ्रू लाइफ, नॉट गो थ्रू लाइफ। काटना नहीं है जीवन, उसमें सीखना है और आगे बढ़ना है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उन्हें बर्बाद कर देता है। लेट्स यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। बड़े भाग से मनुष्य जन्म पाया। स्वाध्याय का अपोजिट है ज्यादा से ज्यादा भौतिकता, पावर, मनी, इवन रिलेशनशिप्स। प्रतिपक्ष भावना क्या है? टेम्पररी कैन नॉट गिव परमानेंट पीस। क्षण भंगुर चीजें स्थायी शांति नहीं दे सकती। ये पूरी दुनिया एक ड्रामा है, कल खत्म हो जाना है, और वो कल कब आएगा हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। ईश्वर प्राणी नहीं, इसका वितर्क है अहंकार। प्रतिपक्ष भावना क्या हो सकती है? एक रेत को कटोरी में अपनी टेबल पर रख के देखें कि समुद्र के किनारे जितने रेत के कण हैं, उतने सूरज इस कायनात में है, इस ब्रह्मांड में है हमारे, या इस आकाशगंगा में ही हो। हम कहां एग्जिस्ट करते हैं जो हम अहंकार रखें? इस तरह से हमें प्रतिपक्ष भावना डेवलप करनी है। जैसे विज्ञान भिक्षु कहते हैं, सभी में परमात्मा है, किसी के साथ बुरा करना परमात्मा के साथ बुरा करना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस इवेंचुअली ब्रिंग्स सफरिंग टू द एजेंट हिमसेल्फ। आप जब बहुत क्रोध करते हैं, आप जब गुस्सा करते हैं, आप जब भी कुछ गलत करते हैं, तो अंततः वो गलत से आप खुद को खराब कर रहे होते हैं। ठीक। सो इस गलत के कॉन्सिक्वेंसेस हमें जीवन में मिलेंगे, हम कोई भी वितर्क कर ले। वो अलग अलग हो सकता है, हमने हमारे जन्म में बहुत अच्छे काम किए और कुछ खराब काम किए, तो विज्ञान भिक्षु कहते हैं आपको अगला जन्म शायद ऐसा मिल सकता है कि चूंकि आपने बहुत अच्छे काम किए, तो अगला जन्म आपका बहुत सुखी होगा, पर चूंकि आपने बुरे काम भी किए तो बहुत छोटा होगा। तो आपको बड़ा मलाल होगा कि इतना अच्छा जीवन छोड़ के मैं जा रहा हूं, सब कुछ तो है मेरे पास, पर आयु नहीं है मेरे पास। स्टीव जॉब्स, आयु नहीं है मेरे पास, विज्ञान भिक्षु कहते हैं। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई लंबी बीमारी मुझे रोक सकती है। ये सब कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, विज्ञान भिक्षु बताते हैं, जब हम उन वितर्कों को अपने मन में लेते हैं। क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो गलत हमारे साथ होगा भी। इसी को महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अनंत दुख। वाचस्पति मिश्रा कहते हैं, हिंसा तमस को बढ़ाती है और धीरे धीरे अहंकार और अज्ञान बढ़ता है। आईसिस यही तो है, जब आप हिंसा करते हैं आपके अंदर का तम बढ़ता है और आप अज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, अनंत अज्ञान की तरफ बढ़ते चले। आप एक गलत काम को करना शुरू कीजिए, वो आपको और अनंत यात्रा तक लेके जाएगा, और हम ये देख ही नहीं पाते कि हम खुद के लिए कार्मिक अकाउंट बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। सो ये है प्रतिपक्ष भाव। ठीक। अब हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे। अभी तो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बताए, कैसे आप प्रतिपक्ष भावना डेवलप कर सकते हैं। फ्यू टेक्निक्स। पहली टेक्निक, दूसरों की प्रतिपक्ष भावना जानने की कोशिश करें। जाने कि मैं तो बड़ा डल फील करता हूं, व्हाट डज इंस्पायर देम, वो इतना इंस्पायर्ड कैसे फील करता है। उसके लिए लोगों से क्वेश्चंस पूछिए। जब भी किसी व्यक्ति से मिले उनसे पूछिए व्हाट इंस्पायर्स यू। इससे आपको पता पड़ेगा जो वितर्क मुझे रोक रहा है उसका प्रतिपक्ष भाव क्या है। सुबह उठने का मन नहीं करता, इतना अच्छा लगता है बिस्तर पे लेटे रहो, नींद खुल जाती, अलार्म बज भी जाता तो भी 1 घंटे तक बिस्तर पे लेटे रहते। स्टीव जॉब से पूछिए व्हाट मेक्स यू गेट अप इन मॉर्निंग, उसका इंटरव्यू देखिए। अब फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा जो लोग सुबह उठते हैं ये विचार उन्हें प्रेरित करता है। सुबह घूमने वालों से पूछिए
क्या प्रेरित करता है आपको? चलिए मत उठिए सुबह अभी, पर पूछना तो शुरू कीजिए। आपके पास प्रतिपक्ष भावना इकट्ठी होगी। कैसे सोचा जा सकता है? आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। धोनी से पूछिए हाउ टू बी पीसफुल। क्या प्रतिपक्ष भावना है? आपके पास 10 तर्क हैं, क्यों घबराया जाए? धोनी आपको एक तर्क देगा, क्यों ना घबराया जाए। उनके इंटरव्यूज देखिए। धोनी से पूछा गया, आप एग्जाम की जब शीट खोलते थे तो आपको घबराहट नहीं होती थी क्योंकि आप तो पढ़ के नहीं जाते थे? धोनी ने कहा, जब मैं देखता था पेपर में और मुझे कुछ भी नहीं आता था तो मैं खुद को कहता था इट इज टू लेट टू वरी अबाउट। अब बहुत देर हो चुकी है परेशान होने के लिए। एग्जाम चालू हो चुकी है। अब तो जो आता करिए और रवाना हुई। यही वो मैदान में करते हैं। अभी तो बस इस मोमेंट को जीना है। क्या होगा वो बात की बात देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग से पूछिए। मैं जरा जरा सी बात पे झूठ बोलने के लिए प्रेरित होते हो जाता हूं। पूरे अमेरिका के सामने उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति जॉनसन को कह दिया कि वियतनाम वॉर गलत है और मैं इसको कंडेम करता हूं। व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू स्पीक ट्रूथ? मार्टिन लूथर किंग ने कहा, किंगडम ऑफ गॉड इन आवर ओन हैंड्स। भगवान का जो साम्राज्य है वो हमारे कर्मों में ही तो है। और रास्ता जाता है रिपेंटेंस। पश्चाताप कीजिए अगर कुछ गलत किया है। विवेकानंद से पूछिए, आपको सब कुछ मिल सकता था, इतने मिनिमम में आप क्यों जिए? गांधी से पूछिए, आप हमेशा राइटियसनेस, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे कैसे चल पाए? मैं तो नहीं चल पाता। उनकी जीवनी पढ़िए दोस्तों, ये प्रेरित करती है। हर जीवनी प्रतिपक्ष भावना से भरी होती है। बच्चों को जीवनी पढ़ाइए। जीवनी ये बताती है कि इसी तरह की मुश्किल सिचुएशन में इन लोगों ने क्या किया, और वही पल इन्हें महान बनाते हैं। भगत सिंह से पूछिए ना, वो इतने सेल्फलेस कैसे हैं? मैं तो खुद से ऊपर देख ही नहीं पाता। वो कहेंगे, मैं बहरों को सुनाना चाहता था, इसीलिए मैंने विधानसभा में बम फोड़ दिया और खुद को फांसी के हवाले कर दिया। मदर टेरेसा से पूछिए, व्हाट इंस्पायर्स हर टू सर्व। पूछने का मतलब उनकी बायोग्राफीज पढ़िए, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। आई लव डूइंग दिस, इट रियली इंस्पायर्स यू। ऐसा आपको समझ में आता है इस सिचुएशन में और कैसे सोचा जा सकता है। प्रतिपक्ष भाव क्या है सिचुएशन को सोचने का। शिवाजी से पूछिए, इतनी मेहनत कैसे की आपने? आप तो एक किसान के बच्चे थे, एक छोटे से योद्धा के बच्चे थे। इतना बड़ा साम्राज्य आपने औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा कर लिया। इतनी मेहनत करने के लिए क्या प्रेरित किया आपने? एपीजे से पूछिए, इतने कम में कैसे गुजारा कर लेते थे? कुछ कपड़े छोड़ के गए आप। गुरु नानक से पूछिए ना, 28,000 किलोमीटर 24 साल तक चलते रहे। ऐसा कौन करता है गुरुजी? पूछिए ना उनसे। 8 देश घूम के आए। सोचिए, एक व्यक्ति पैदल, ऑलमोस्ट लगभग पैदल ही चले वो। कहां कहां जरा देखते जाइए। इस तरफ चलिए तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक चले गए। नीचे सऊदी तक चले गए। साउथ में श्रीलंका तक होके आए। इधर बांग्लादेश तक, ऊपर तिब्बत तक। कैन यू इमेजिन दिस? 5 उदासी, 5 यात्राएं उन्होंने की। क्या इंस्पायर करता था? वो कहेंगे, सत्य की खोज। महाराणा प्रताप से पूछिए ना, उनको पढ़ के देखिए, क्यों घास की रोटी खा रहे थे? टाटा से पूछिए, जब मुंबई की ताजमहल होटल में अटैक हुआ तो अटैक होने में आपकी तो कोई गलती नहीं थी, तो आपने ऐसा क्यों किया कि अगर कोई एम्प्लॉय होटल ताज को 1 दिन पहले भी ज्वाइन किया था तो भी उसको 6 महीने घर पे बिठा के तनख्वाह क्यों दिया आपने जब तक रिनोवेशन हुआ? वो तो परमानेंट भी नहीं हुआ था। होटल ताज के सामने जितनी गुमटियां थी, आपने उनको नई गुमटियां बनवा के क्यों दी? उसमें जितने लोग शहीद हुए थे उस मुंबई में उस युद्ध में, उन सबके परिवार को आपने क्यों कंपनसेशन भेजा? आपकी तो जिम्मेदारी नहीं थी। ये सब क्यों किया आपने? वाई यू आर दैट ऑनेस्ट? रतन टाटा आपको कहेंगे, ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, इट इज द प्रिंसिपल। पॉलिसीज बदलते हैं, प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते।
पूछिए ना, अभी कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, पूछिए ना गुरु तेग बहादुर से कि क्यों जब कश्मीरी पंडित आपके पास अपना दुख लेके आए तो औरंगजेब जैसे बादशाह के सामने आप उनका दुख लेके पहुंच गए। आपको भय नहीं हुआ कि वो आपकी हत्या कर सकता है? तो गुरु तेग बहादुर कहेंगे कि सांप अपनी मणि, शेर अपनी मूछ और वीर शरणागत को तब तक नहीं छोड़ता जब तक अपनी जान ही ना दे दे। क्या इंस्पायर करता है इन सबको? इस तरह से आपके घर में जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है और जो बहुत शांत रहता है, उससे पूछिए ना, आपको समझ में आना चालू होगा। ये टेक्निक नंबर 1 है। ठीक, उन थॉट्स को लिखिए। आप सोचिए, आप ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे? थिंक अबाउट इट। ठीक। सेकेंड टेक्निक, इसको कहते हैं टिक टॉक। टिक टॉक, TICTOC, टिक टॉक। TIC मीन्स टास्क इन्फरिंग कॉग्निशन, जो रुकावट कर रहा है। टॉक मीन्स टास्क ओरिएंटेड कॉग्निशन। कैसे टिक टॉक करते हैं बताते हैं, देखिए। आप पहले टिक करेंगे, फिर टॉक। कोई भी विचार है मन में जो आपको प्रेरित नहीं कर रहा, तब से दूर ले जा रहा है, जैसे टिक ये है टास्क। टिक मतलब टास्क इन्फरिंग कॉग्निशन, वो विचार जो रोकता है मुझे अच्छा करने से। यदि मैंने ड्राइव किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये टिक है। ठीक है। अब आपको मनी मन खुद से टॉक, ये सेल्फ टॉक का तरीका है, स्वाध्याय का तरीका। टॉक क्या? टास्क ओरिएंटेड कॉग्निशन। कैसे? देखिए, टिक हुआ, मैंने ड्राइव किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो टॉक क्या हुआ? एन इनेबलिंग थॉट, मदद करने वाला प्रतिपक्ष भाव क्या हुआ? ऐसा कैसे मान लें? तो फिर टिक क्या हुआ? पिछले साल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो टॉक क्या हुआ? केवल एक बार हुआ ऐसा 4 साल में। फिर टिक क्या हुआ? पर फिर से भी तो हो सकता है। टॉक क्या हुआ? नहीं, इस बार मैं स्लो चलाऊंगी। फिर टिक क्या हुआ? विरोधी विचार क्या हो रहे हैं, पर सामने वाला तो तेज चला के आ सकता है और टकरा सकता है। टॉक क्या हुआ? मैं 4 लेन में गाड़ी चलाऊंगी तो 1 वे ही ट्रैफिक रहेगा। टिक क्या हुआ? पर फिर भी गाड़ी तो मैं ही चला रही हूं। टॉक क्या हुआ? इनेबलिंग थॉट क्या हो सकता है? किसी को साथ में बिठा के चलाऊंगी। ओके, ठीक है, फिर कब से शुरू करना है? कमिट करो और आगे बढ़ो। तो इस तरह से टिक टॉक कीजिए। ठीक है, करके देखिए। दिस इज द सेकेंड टेक्निक। खुद से बात कीजिए, एक पक्ष रखिए, विरोधी पक्ष, पक्ष रखिए, विरोधी पक्ष, ऐसे कीजिए। थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये वही प्रतिपक्ष भावना के मॉडर्न रूप है, टिकटॉक हो या CBT हो। इसमें क्या करना होता है? एक थॉट लॉग बनाना पड़ता है। थॉट लॉग, विचारों का पूरा लॉग, रजिस्टर। ठीक, कैसे? चलिए, अब आप कोई भी एक विचार लीजिए। देखिए, इसका बेसिक फिलॉसफी समझिए। ABCD याद रखिए। A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, कुछ घटना हुई, तो उस घटना को देखने का जो हमारा बिलीफ है, B फॉर बिलीफ, वो C को डिसाइड करता है। A एक्टिवेटिंग इवेंट, B बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस। कोई घटना हुई, उसको देखने का मेरा बिलीफ या सोच क्या है, मेरे अंदर भावना क्या है, और C इज कॉन्सिक्वेंस, उस अनुसार कॉन्सिक्वेंस होता है। और D क्या है? डिस्प्यूट। तो मुझे क्या डिस्प्यूट करना पड़ेगा? बिलीफ्स को। अगर मैं अपने बिलीफ्स बदल दूंगा तो कॉन्सिक्वेंस बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं पढ़ा रहे थे हरियाणा में, तो जिनको पढ़ा रहे थे उन्होंने, वो आपस में कोई संस्मरण बताने लगे कि 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हो गई? क्या हुआ कि एक दोस्त अपनी वाइफ को सैंडल पहना रहा था। ठीक है, उसकी वाइफ को पैर में चोट लग गई थी, तो पहना रहा था। दूसरे दोस्त ने क्या किया, उसका फोटो खींचा सैंडल पहनाते हुए, और फेसबुक पे डाल दिया। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या लिख दिया कि जोरू का गुलाम और फला फला। तो ये उससे लड़ लिया कि ये क्या बदतमीजी है। ठीक, ऐसा। उसके कुछ दिन बाद साक्षी, जो धोनी की पत्नी है, उन्होंने इंस्टा पे एक फोटो डाला। उस फोटो में धोनी साक्षी को सैंडल पहना रहा है। साक्षी ने खुद ने डाला, और उस पर नीचे लिखा, अब सैंडल के पैसे आपने दिए हैं तो पहनाइए भी आप ही।
और धोनी ने उस पे हार्ट का साइन अपनी तरफ से लिखा। अब जरा नोटिस कीजिए, एक केस में दो दोस्त लड़ लिए, दूसरे केस में उसी में धोनी हार्ट का साइन लगा रहे हैं। क्यों? एक्टिवेटिंग इवेंट तो सेम है दोनों में, सैंडल पहना रहे हैं दोनों, पर कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। एक में दोस्तों की लड़ाई होगी, दूसरा हार्ट का साइन बना रहा है। क्यों अलग है? क्योंकि बिलीफ्स अलग है। बिलीफ क्या है उधर कि स्त्रियां नीचे होती, और यहां क्या है, हम बराबर हैं। तो आपके बिलीफ्स विच डिसाइड करेंगे आप क्या, कैसे आप फील करेंगे उसमें। जैसे किसी व्यक्ति ने बताया कि उनकी माताजी की तबीयत खराब हुई, ठीक, पर उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ सुबह उठ के चाय तक नहीं पिला रही है। तो हमने जब उनसे पूछा, ये देखिए, ये बात उनको परेशान कर रही थी, माता जी की तबीयत खराब हुई पर वाइफ सुबह उठ के चाय नहीं पिला रही होगी। तो हमने उनसे ये पूछा, आप भी तो सुपुत्र हैं, आप क्यों नहीं पिला देते चाय? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपने अपनी वाइफ के माता पिता को कितनी बार उठ के चाय पिलाई? ये हमारे कुछ बिलीव्स और स्टीरियोटाइप्स जो हमारे विचारों को इंप्योर करते हैं। जैसे आप बिलीफ चेंज करें, कॉन्सिक्वेंस बदल जाएगी। ठीक। सो इस तरह से धीरे धीरे, इसको बोलते हैं एबीसीडी टेक्निक। चलिए करके देखते हैं। कोई भी ऐसा एक विचार लीजिए जो आपको परेशान कर रहा है, कोई सा भी विचार लीजिए, कुछ भी लीजिए, सोचिए। हम आपको दे रहे हैं 10 सेकंड का समय। ठीक है, अब ये सब सोचते जाइए, वो विचार रखिए जो भी परेशान कर रहा है, छोटा बड़ा कुछ, थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ए क्या? एक्टिवेटिंग इवेंट, ये जो विचार है। तो हमें क्या क्या, देखिए हम आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में बता रहे हैं। ए में क्या क्या लिख लेना है आपको, मतलब आपको ऐसे एक टेबल बनानी, ए बी सी डी, इसको बोलते हैं थॉट लॉग। तो टेबल में पहला कॉलम है ए, इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? व्हाट, क्या कहा, हु, किसने कहा, वेयर, कहां कहा, व्हेन, कब कहा, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, कहा या करा, ये सब उसमें लिखना है आपको। ठीक है, मतलब अभी तो केवल सोचिए, बता रहे हैं। तो जो भी आपने घटना सोची है, सोचिए उसके बारे में। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, वेयर इट हैपेंड, दिमाग में लाइए फिर से। हु आर द पीपल अराउंड, आसपास कौन थे, किसने कहा, किसने किया, कैसे हुआ, ये सब। ये हो गई ए। अब आइए बी पे। बी क्या है? बिलीव्स। बिलीव्स का मतलब मेरे थॉट्स, इमेजेस, उस घटना से मैंने क्या मीनिंग निकाले, इंटरप्रिटेशंस क्या है, उस घटना के बारे में मेरी कैसी मेमोरीज है, वो बिलीव्स है। तो चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। उस घटना को सोचिए, अब बी में हम क्या लिखेंगे? व्हाट, आपके दिमाग में उस समय क्या चला, क्या सोचा आपने उस समय जब ये हुआ था? क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है उस बारे में? इसके उत्तर देते जाइए खुद को। क्या डिस्टर्ब कर रहा है एग्जैक्टली क्या बुरा लग रहा है उस बारे में? उस घटना, उस बात, उस विषय के संबंधित किस तरह की यादें हैं आपके मन में? खराब, अच्छी? वो यादें या वो घटना आपके लिए क्यों मायने रखती है, क्या महत्व है उस घटना का? वो मुझे कहां मुझे ट्रिगर कर रही है, मुझे कैसे उससे ट्रिगर हो रहा है, क्यों मैं असहज महसूस कर रहा हूं उसके कारण? ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता था, या हुआ है, या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता था, या हुआ है, या हो सकता है? सोचिए। ठीक, ये हो गए बिलीफ्स। ठीक है, अब आइए सी, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ जब वो घटना हुई।
फिर आपके दिमाग में विचार आया, आपने इंटरप्रिटेशन किया, जो भी। सी क्या है? अब सी इज कॉन्सिक्वेंस क्या रहा? आप इमोशनल हुए, आपको शरीर में कुछ पसीना आए, आपको गुस्सा आया, आपने कुछ किया, आपने कुछ बोल दिया, आपने उठा के फेंक दिया कोई सामान, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा आई, आपने नहीं किया, जो भी कुछ कॉन्सिक्वेंस। जरा सोचिए। तो चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यह है कॉन्सिक्वेंस सी। उस समय क्या इमोशंस आए आपके मन में, और क्या भाव आए? उन इमोशंस को एक नाम दीजिए। गुस्सा, होपलेसनेस, डिप्रेस्ड, इरिटेटेड, लोनलीनेस, डिजेक्टेड, एनीथिंग। ठीक, व्हाट एल्स, और क्या? अब ऐसा कीजिए, वो जो भाव है आपका, जो भी इमोशन है, उसको 1 से 10 में अंक दीजिए। दीजिए मन से, इंटेंसिटी पे अंक दीजिए, कितना इंटेंसिटी है उसकी। थिंक ऑफ इट। बहुत इंटेंसिटी है तो 8-9 दीजिए। यस, जो भी आपने फील किया, उस इंटेंसिटी को 1 से 10 में से 10 दीजिए। अगर बहुत आपको बुरा लगा, 2 दीजिए, कम बुरा लगा, 5 दीजिए, थोड़ा बुरा लगा, सोचिए, दीजिए। अगला प्रश्न, व्हाट डिड यू नोटिस इन द बॉडी? आपको शरीर में आपने क्या नोटिस किया? क्या हुआ शरीर में? सिरहन दौड़ गई, पसीना आ गया, गुस्सा आ गया, शरीर में क्या आपको एक्चुअली रोंगटे खड़े हो गए? शरीर में क्या नोटिस किया? सेंसेशन क्या थे आपको? आपने एग्जैक्टली उसे कहां फील किया? दिमाग में, हार्ट में, शरीर में? सोचिए। फिर आपने क्या किया उस समय? ये सब कॉन्सिक्वेंस के हिस्से। या आपने क्या करने की सोची, या अगर आप कर सकते तो क्या करते? ये सब है कॉन्सिक्वेंस। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे डी, डिस्प्यूट। अब जो भी हमारे बिलीफ थे, उनको अब हम डिस्प्यूट करते हैं। ठीक है, कैसे डिस्प्यूट किया जाता है? तो उसके लिए एक ई आता है, ई फॉर एविडेंस। ई फॉर एविडेंस। चलिए डिस्प्यूट करते हैं। डिस्प्यूट करना मतलब उनको प्रतिपक्ष भाव देते हैं। चलिए करते हैं। अब हमें नहीं पता आपने क्या बात सोची है, कौन सा भी आपने प्लॉट सोचा हो, जिस भी विचार ने आपको परेशान किया, वही विचार जिस पे आप अभी तक सोच रहे थे, आपने इंटेंसिटी फिक्स की थी। चलिए उस विचार को फिर से दिमाग में लाइए। क्या क्या प्रश्न आपको खुद से पूछने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रतिपक्ष भावना में आप उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप किसी विचार से परेशान हो, ये प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न, ये जो विचार है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरा बिलीफ है, जो मेरा विचार है, जैसे उस केस में क्या था, महिलाएं कमजोर होती है, ठीक है, पत्नी को जूते नहीं पहना सकते, जो भी है, जो भी आपका विचार है, उसके सपोर्ट में क्या तथ्य क्या है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? व्हाट आर द फैक्ट्स जो इसको सपोर्ट करते हैं? क्या ये बिल्कुल फैक्चुअली सही है, या केवल ये आपकी सोच है? क्या ये फैक्चुअली बिल्कुल सही है, या केवल ये आपकी सोच है? जैसे ग्रेविटी पुल्स डाउन, ये फैक्चुअली सही है, ये सोच नहीं है आप। तो जो आप सोच रहे हो केवल सोच है, कि फैक्चुअली बिल्कुल सही बात है? दूसरा, क्या ये विचार के विरुद्ध में कोई फैक्ट है? क्या इस विचार के विरुद्ध में भी कोई फैक्ट है जो इक्वली सॉलिड है? कोई भी फैक्ट हो सकता है कि नहीं, उस व्यक्ति का ओवरऑल व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा है, हो सकता है उस दिन मेरे साथ व्यवहार खराब किया हो, तो इसके विरुद्ध कुछ प्रतिपक्ष भाव है। जैसे ओवरऑल वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ये विरुद्ध विचार है, ये प्रतिपक्ष विचार है। तीसरा प्रश्न, इज इट पॉसिबल दैट ये केवल आपकी ओपिनियन हो, फैक्ट ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है?
कि केवल ये आपका विचार है? क्या लगता है? है ये पॉसिबल? चौथा प्रश्न, दूसरे इस बारे में क्या सोचते हैं? पांचवा प्रश्न, यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस पूरी घटना को देखेगा तो वो बाहर से क्या सोचेगा इस घटना के बारे में? एक न्यूट्रल व्यक्ति देखे तो क्या सोचेगा? अगला प्रश्न, क्या कोई बिगर पिक्चर भी है कि केवल ये घटना ही एकमात्र चीज है? इज इट अ बिगर पिक्चर? कोई बिगर पिक्चर भी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? बिगर पिक्चर का मतलब ये घटना कई घटनाओं की सीरीज का एक हिस्सा है, या फिर कुछ कोई ये बड़ा दृष्टिकोण भी है इसको देखने का जो हम नहीं देख पा रहे? अगला प्रश्न, क्या इसी घटना को, इसी विचार को देखने का कोई और तरीका हो सकता है? क्या उसके खराब व्यवहार को मैं ये मान सकता हूं कि उसका दिन खराब रहा हो, या वो मेरी बात समझ नहीं पाया हो, या फिर उसको किसी ने कुछ कहा हो, इस पे उसने रिएक्ट किया हो? क्या कोई और तरीका हो सकता है इसे देखने? अगर कोई दूसरा बिल्कुल इसी स्थिति में होता तो उसे क्या राय? अगर कोई दूसरा इसी स्थिति में होता तो मुझे क्या राय देता? क्या जो मेरी रिएक्शन है उस घटना के प्रोपोर्शनेट है? ऐसा तो नहीं घटना छोटी सी है, मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा हूं, छोटी सी बात है पर एंजाइटी मेरे अंदर बहुत हो रही है। इज इट प्रोपोर्शनल? अंतिम प्रश्न, क्या ये सच में इतना महत्वपूर्ण है जितना मुझे लग रहा है ये है? कहीं में से जरूरत से ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहा या दे रही? ठीक, चलिए गुड। ये हो गया ई, एविडेंस बेस्ड डिस्कशन हुआ। अब आखिरी में आएगा एफ। एफ मतलब फाइनल स्टेट। अब जरा खुद के अंदर सोचिए, अगर आप सच में इस पूरी प्रोसेस को फॉलो किए, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? कुछ थोड़ा सा बेहतर लग रहा है आपको, या कोई नया दृष्टिकोण मिला है? क्या आप उसी चीज को अलग तरह से समझ पाए हैं? क्या कोई और थोड़ा सा बेहतर विचार विकसित हो पाया है? यह है फाइनल स्टेट। सो अब जब भी आपके मन में कोई भी विचार आए, सबसे पहले ए ट्रिगर क्या किया? एक्टिवेटिंग इवेंट। मेरे बिलीव्स क्या है उन्हें लिख लो। ये मेरे बिलीव्स हैं, इस कारण वो हुआ। ठीक, कि भाई घर की बहू को ही चाय बना के पिलाना चाहिए, लड़का क्यों नहीं पिला सकता? ये मेरे बिलीव्स हैं। ठीक, तीसरा, कॉन्सिक्वेंस क्या रहे इस beliefs? क्या इमोशंस मेरे अंदर आए? चौथा, मैंने इसको डिस्प्यूट कैसे किया, वो लिखिए। प्रतिपक्ष, एविडेंस बेस्ड ई, और आखिरी में एफ फॉर फाइनल स्टेट। ठीक, ये तीसरी टेक्निक हुई। चौथी टेक्निक इज कॉल्ड वंडर चेयर टेक्निक। जब भी आप किसी घटना में जाएं, प्रतिपक्ष भावना ऐसे विकसित कीजिए, जब भी दो लोगों के बीच में संवाद हो तो पहले अपनी तरफ से अपनी कुर्सी पे, दो कुर्सियां आमने सामने, तीन कुर्सी रखिए इसमें, एक इधर, एक सामने और एक इधर, ऐसे कुर्सी का ट्रायंगल बना लीजिए। पहले इस कुर्सी पे बैठिए और जिस व्यक्ति से नाराजगी है उसके प्रति क्या क्या सोचते हैं सब सोचिए या बोलिए। हो गया? जब ये कर लिया, फिर उस कुर्सी पे बैठिए और उस व्यक्ति की जगह बैठ के खुद को देखिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर उसकी तरफ से बोलिए, ऐसे मत बोलिए वो ये सोचेगा, आप वो बन के बोलिए कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा ये नहीं, वो करिए, ये उस तरफ हो गया। फिर इन दोनों कुर्सी को छोड़ के बिल्कुल साइड वाली कुर्सी लीजिए, जो बुद्ध की कुर्सी है, बुद्धास चेयर, और देखिए इन दोनों के आपने तर्क वितर्क दोनों सुन लिए। क्या लगता है आपको? अब उस कुर्सी पे बैठ के जो बिल्कुल अंतरात्मा से आवाज आए बोलिए, आप देखेंगे आपके देखने का तरीका बदलेगा।
ये प्रतिपक्ष भावना की कुछ टेक्निक्स हैं विच में हेल्प अस। ठीक, तो चलिए क्विक रिकैप करें, हमने क्या पढ़ा। हमने जाना कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि यस, यम नियम अच्छे हैं पर इनको साधना मुश्किल होता है क्योंकि वितर्क आते हैं। वितर्क क्या होते हैं, क्यों आते हैं? जब यम नियम तो सात्विक होते हैं पर रज और तम से प्रेरित होकर वितर्क आते हैं। ये वितर्क क्यों आते हैं या कहां से आते हैं? पहला जन्म संस्कार से, दूसरा पितृ संस्कार से, तीसरा कर्म संस्कार से। और इन वितर्कों से आने से साम्य खत्म हो जाता है। सत और सत जो बैलेंस से हट के रज और तम में हम पेंडुलम की तरह घूमते हैं। तो फिर इन वितर्कों का समाधान क्या है? प्रतिपक्ष भावना विकसित करें। प्रतिपक्ष भावना क्या है? नकारात्मक, अधार्मिक, अनुपयोगी, अतार्किक, अस्वस्थ विचारों के विरुद्ध सकारात्मक, धार्मिक, उपयोगी, तार्किक, स्वस्थ विचारों को विकसित करना। और इस करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? इसी क्षमता को हम प्रतिपक्ष भावना कहेंगे। अब इसको कैसे विकसित किया जाए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं बार बार याद दिलाएं कि यह अनंत दुख देने वाले हैं और अज्ञान रूपी फल देंगे। जन्मों जन्मों तक परेशान करेंगे वितर्क और अज्ञान बढ़ाते रहेंगे हमारा। हमने देखा क्रोध अहिंसा, अस्वाध्याय, अशौच को प्रेरित कर सकता है। मोह असत्य, अब्रह्मचर्य, आलस्य और अहंकार को प्रेरित कर सकता है। लोभ स्तेय, परिग्रह और असंतोष को प्रेरित कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, काम, क्रोध और लोभ हाईवेज टू हेल है। तो हमें क्या करना है? हमें यम और नियम के वितर्कों के विरुद्ध एक प्रतिपक्ष भावना विकसित करनी है। क्योंकि अगर हम वितर्क में फंस गए तो वैसे ही होगा जैसा व्यास महाराज ने कहा, जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को फिर से चाट लेता है। अब हम योग के रास्ते पे हैं तो अब हमें वापस नहीं जाना उसमें। तो क्या करें? 4 टेक्निक्स हमने बताई। पहली, दूसरों के प्रतिपक्ष भावना जानने की कोशिश कीजिए। ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़िए और फोकस कीजिए वो सोच कैसे रहा था। जब आप देखेंगे तो आपको इंस्पिरेशनल चीजें मिलेंगी कि कैसे वो व्यक्ति, उसके अंदर क्या विचार आया इसी स्थिति में। ठीक। दूसरा, टिक टॉक, टास्क इन्फरिंग कॉग्निशन, जो रोक रहे हैं मुझे सही रास्ते पे जाने के लिए, वितर्क है वो। टिक मतलब वितर्क, टॉक मतलब प्रतिपक्ष। इसको टिक टॉक करते जाइए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। तीसरा, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ABCDEF, A for activating event, B for belief, C for consequences, D for dispute, उन्हें प्रतिपक्ष भावना से डिस्प्यूट कीजिए। कैसे? E evidence based and F final state। और लास्ट इज वंडर चेयर टेक्निक, इधर बैठिए, उधर बैठिए, साइड में बैठिए और होलिस्टिकली देखिए। ये तीनों चीजों का जब हम अभ्यास करेंगे तो बड़ी संभावना है कि हम वितर्कों की गिरफ्त से दूर होकर प्रतिपक्ष भावना विकसित कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते।